नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल शिक्षा हब में। तो फ्रेंड्स, मैं बात करूंगा कि CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम जो 2022 में होने वाला है, इससे रिलेटेड प्रश्न मैं लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। इससे रिलेटेड क्लासेस हमारे चैनल के द्वारा आप लोगों के लिए अपलोड किया जाता है, उपलब्ध कराया जाता है, और जिससे आप आसानी से अपने CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर पा रहे हैं। तो बाबू, जो मैं यह सीरीज़ लेकर आया हूँ, जो कि कितने प्रश्न हैं हमारे 150 प्रश्न, जो आपके हर थैम्बल पे यहाँ लिखा होता है। आप गौर से देखेंगे तो हम लोग लाइट चैप्टर से 150 प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप इस 150 प्रश्न को कर लेते हो तो बाबू सिलेक्शन आपका पक्का है। मैं गारंटी कहता हूँ, अगर हर एक चैप्टर से 150 प्रश्न 200 प्रश्न कर लेते हो एक एक चैप्टर से, तो आप गौर से देखना, आप मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है फिजिक्स का चैप्टर, उसमें ना ही हो तो मेरे ख्याल से बाबू, नहीं तो माने तो हम 10 चैप्टर तो जरूर हैं हमारे CHS। तो अगर हम 150 प्रश्न करते हैं एक चैप्टर से, तो आप मल्टीप्लाई कर लो कि कितने प्रश्न हो जाएंगे हमारे पास। तो क्या हमारे फिजिक्स से ये प्रश्न छूट सकते हैं? नहीं छूट सकते हैं। तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? और आपसे प्रश्न 25 ही पूछे जाते हैं। तो क्या आप इतने सारे प्रश्न कर लोगे तो ये 25 प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाओगे? वाकई दे पाओगे? तो इसलिए आप मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। जो भी मैं प्रश्न बताता हूँ, जो आपको नहीं याद है, उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो ज़रा मैं आपसे एक बातें बता दूं कि आखिर ये प्रश्न हम कहाँ से लाते हैं। आप सोच रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आपको आप ये सोच रहे होंगे ना भाई मेरे, कि आपको लग रहा होगा कि कहीं ये आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं करा रहा, ऐसे तो नहीं। तो भाई, मैं आपसे खिलवाड़ नहीं कर सकता, बच्चों के साथ मैं खिलवाड़ नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि ये सारे जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ, वो आपका जो NCERT बुक है, क्या है, NCERT बुक प्लस लूसेंट, क्या प्लस लूसेंट, ये और प्लस आपका जो इम्पोर्टेंट बुक स्पेशल जो होता है, इन तीनों चारों बुक से मैं आपका जो ये सारे के सारे प्रश्न हैं, या जो कंसेप्ट है वो, या थ्योरी है, उसको मैं करा रहा हूँ, जिसको लेकर आपको परेशान नहीं रहना है। तो चलिए अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं। प्रश्नों को शुरू करते हैं और बताते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न तो नहीं, सॉरी, पहला प्रश्न तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा यह 33 नंबर प्रश्न है। कितने, वो कलर चेंज करते हैं ना, कितने हमारे प्रश्न हैं, जो ज़रा ध्यान से देखिएगा। हमारा यह 33 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न है, और इस लेक्चर का हमारा पहला प्रश्न है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। सेल का नियम संबंधित है। आपको बताना है कि जो हमारा एस्नेल का नियम है, वो किससे संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप ज़रा चूज करेंगे। इसमें हम लोग 70 प्लस प्रश्न करने वाले हैं। कितने भाई मेरे, कितने, 70 प्लस प्रश्न करने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक बस बैठकर लेक्चर्स को इत्मीनान से देखें, और जो आपको प्रश्न नहीं याद है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसको नोट डाउन करें। जो नहीं समझ में आ रहा है उसे मुझे कमेंट करें, और कमेंट से ज़्यादा फास्ट आपसे हमसे पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ से हमें पूछ सकते हैं। और ना ही तो बाबू, मैं इसके पहले वाले वीडियो में अपने कॉन्टेक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर दे चुका हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जो होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। क्या प्रकाश के प्रवर्तन से है। हमारा जो एस्नेल का नियम है, वो आपको मालूम होगा कि हम प्रकाश के प्रवर्तन में आपको पढ़ा चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, क्या 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है, पानी में भरे टैंक की तल्ली का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, आंशिक रूप से जल में डूबे हुए पेंसिल का टेढ़ा दिखना, अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रख कर स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर का उल्टा दिखाई देना, या इनमें से सभी। भैया मेरे, आप जरा गौर से अगर लेक्चर्स को देखे हैं तो आप इस प्रश्न को कर ले जाओगे। क्या आप इस प्रश्न को कर ले जाओगे? अगर नहीं भी देखे हो भाई मेरे, तो आप जाकर पढ़ लो यार। अब टाइम नहीं बचा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस होने वाला है, उसका फाइनली डेट रिलीज़ कर दिया गया है, सिलेबस रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद बारी आपका ही आ रहा है। ओके, और आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना यार,
क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, क्योंकि यह तीनों से तीनों हमारे इसी प्रकाश के प्रवर्तन पर ही आधारित हैं। इतना इतना कंसेप्ट क्लियर करके कोई क्या बता सकता आपको, ज़रा मुझे बताना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है। अब लो मेरे भाई देखो, दर्पण से रिलेटेड प्रश्न आ गए आपकी आपकी अब सोलर कुकर जो है हमारा, उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है, ज़रा बताना मुझे कि सोलर जो कुकर है उसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो आप देखोगे कि सोलर जो कुकर है हमारा, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका? उत्तल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा हमारा कि सोलर कुकर में हमारा उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ना कि अवतल का, ना कि समतल का, और किसी दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता। ये तो साफा का साफा गलत है यार। उत्तल दर्पण का तो उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप बताओ। बहुरूप पारदर्शी, परिदर्शी, आईना, इनमें से सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर, जरा मुझे बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और आपको हम बताते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, क्या है नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटना या घटनाएं हैं। इसको भी हम आपको क्लियर कर दिए हैं। अगर आप देखे होंगे तो प्रश्न तो कर ही जाएंगे। चलिए, तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय के कुछ समय पहले सूर्य का दिखना, सूर्यास्त के कुछ समय बाद सूर्य का दिखना, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका जो भैया होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होने वाला है, इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बोल रहा है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि जब एक, चलो फ्रेंड्स मैं बता दूं, जब एक निश्चित कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो इन आपतन कोण कहे जाते हैं। इन्हें क्या कहे जाता है, जरा बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन TIR के लिए अनिवार्य दशा है। प्रकाश के सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा प्रकाश, यहाँ से थोड़ा सा मिटा दूं क्योंकि मुझे भी पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। प्रकाश वायरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो, आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो। आपतन कोण क्रांति कोण से बड़ा हो। जरा गौर कीजिएगा इस प्रश्न पे, तभी आप इसका सही उत्तर पहचान पाएंगे। जरा गौर कीजिएगा इस प्रश्न पे, तभी आप इस प्रश्न को पहचान पाएंगे, इसका सही उत्तर कर पाएंगे। तो इसका जो भाई मेरे राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, यानी कि बी और सी हमारा दोनों सही है। यहाँ पे वायरल माध्यम क्या होता है मेरे भाई, जरा मुझे बताना। अगर इस प्रश्न के ऑप्शन को अगर किसी मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे भाई ने अगर ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताइएगा कि वायरल माध्यम क्या होता है। मैं तो सघन और विरल जान रहा हूँ, वायरल माध्यम तो नहीं जान रहा। सघन और विरल ना जान रहा हूँ, वायरल तो कोई ऐसा माध्यम ही नहीं है। वायरल, अब लो यार, वायरल करना है क्या किसी को? नहीं करना। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हीरे का क्रांति कोण यानी कि डिग्री में कितना है। ठीक है, आप जरा गौर कीजिएगा, हीरे का क्रांति कोण। ठीक है, इसका जो आंसर होने वाला है, इसका जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। क्या? ऑप्शन नंबर डी होने वाला है 41.1। ओके, 41.1 इज द राइट आंसर होने वाला। ओके ओके, आप गौर से देख रहे होंगे मेरे प्रश्नों को। अब जरा सा इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जूम कर दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इससे प्रश्न बनने का संभावना है, जो कि मैं लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा भी मैं प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित अनुप्रयोग जो हैं, हीरे का अत्यधिक चमकना जो होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। रेगिस्तान और उन्हें प्रदेश में उनमें मरीचिका का दिखना। प्रकाश तंतु का कार्य सिद्धांत, जरा गौर से देखना, प्रकाश तंतु का गौर सिद्धांत किस पे है? आंतरिक परावर्तन पर।
कांच का चटका हुआ भाग चमकीली दिखाई देता है एंडोस्कोप में। ठीक है, आप इस पॉइंट्स को गौर से देखिएगा और पूरे को नोट डाउन कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल यानी कि प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होने वाला है मेरे भाई। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो कि यहाँ आप देख रहे हैं, इसमें मेंशन किया गया है। ओके, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने कहा कि श्वेत प्रकाश सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है? जैसे कि ये हमारा स्पेक्ट्रम है और यहाँ से हम लोग श्वेत प्रकाश को डालते हैं तो हमारे 7 भागों में विभक्त हो जाती है, जिसे हम लोग विभागीय से याद करने का कोशिश करते हैं, जिसको मैं आपको ट्रिक के माध्यम से क्लासेस में समझा चुका हूँ। ओके, तो 44 नंबर का जो प्रश्न होने वाला है ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। जो हमारे न्यूटन साहब हैं इन्होंने ही बताया था, ना कि प्लांक, ना कि मैक्स मुलर, ना कि रोमर। ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। आप सिर्फ ध्यान रखेंगे तो किन पे ध्यान रखेंगे? ये जो न्यूटन है इन्हीं पे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रिज्म से प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का सबसे अधिक विक्षेपण होता है? भैया मेरे, अगर आप विभागीय याद कर रखे हो तो इस प्रश्न को आप कर ले जाओगे और आपका यहाँ से +1 बन जाएगा, और जो नहीं करेंगे उनका गोल गोल अंडा यानी कि लड्डू लेकर चले जाएंगे। तो चलो, अगर नहीं जान रहे होंगे तो जाकर प्लीज कॉन्सेप्ट वाले क्लास को देख लेना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, जो बैगनी होगा। क्या होगा? जो बैगनी होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्योंकि फटाफट से करना है। तो भाई थोड़ा सा मैं प्रश्न को ऐड कर लूँ क्या? तो चलिए, आपका है कहना तो मैं ऐड कर लेता हूँ। जरा सा आप ध्यान रखेंगे और देखेंगे कि हम प्रश्न को कैसे ऐड करते हैं। हम लोग प्रश्न को कहाँ तक कर लिए थे भैया? हम लोग प्रश्न को कहाँ तक कर लिए थे? देखिएगा कितने प्रश्न हम लोग कर लिए थे, जो कि आप देखेंगे। 1 मिनट, जो कि आप देखेंगे, मैं बता दूं आपको कितने प्रश्न हम लोग कर लिए थे। तो 46 नंबर प्रश्न तक कर लिए थे भैया, 46 नंबर प्रश्न कर लिए थे। आपको मैं एक तब तक मोटिवेशन लाइन सुनाता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। एक मोटिवेशन लाइन है और सिर्फ आपके लिए है बच्चों। क्या? आपके लिए है। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है, क्या? जरा ध्यान से सुनिएगा। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिन्हें छत तक जाना है। क्या? सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है। क्या? हम लोगों की जो मंजिल है बाबू आसमां है। मेरी मंजिल तो आसमां है, सीढ़ियाँ खुद बनानी है, रास्ते खुद बनाने हैं। तो हमारा क्वेश्चंस इंपोर्ट हो चुका है। तो आपको यह वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि सारे बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो चलो यार, आज तो इतने प्रश्न कर लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न मेरा है, जो कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और अगर आपको प्रश्न ये आ रहे हैं भाई मेरे, तो आपका यह प्रैक्टिस हो रहा है। ओके, अगर आपको यह प्रश्न आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं, इसका उत्तर सही दे पा रहे हैं, तो यह आपका प्रैक्टिस हो रहा है। अगर जिन मेरे भाई को समझ में नहीं आ रहा है ये सारे टॉपिक्स, या उनको नया लग रहा है, तो प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन कर लो। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। मैं तो 150 प्रश्न कराने वाला हूँ ना, 150 प्रश्न कराने वाला हूँ। ये 150 प्रश्न आपके लाइट चैप्टर से, इसमें से कहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे? जहाँ से पूछे जाएंगे वहाँ से प्रश्न आप कर जाओगे, अगर इस 150 प्रश्न को आप याद रखते हो तो। चलो आ जाओ, प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं। चलो प्रश्न को देखकर समझते हैं। इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? आपको बताना है। क्या बताना है? कि इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और विक्षेपण के कारण ही ना हमारा इंद्रधनुष का बनता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष का बनना है, जो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है,
चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो बच्चे मेरे आप सबको ही जान रहे होंगे, क्या जान रहे होंगे कि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, कितने रंग होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, आप मुझे बताएंगे क्या होगा? डी होगा। कितने कलर होते हैं? तो 7 कलर, 7 रंग से हमारा इंद्रधनुष जाकर बनता है। चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस प्रकार के इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होता है? इंद्रधनुष भी हमारे कई प्रकार के होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए आपको ये बताना है कि किस प्रकार का इंद्रधनुष जो बनेगा तो हमारा लाल रंग बाहर की ओर होगा। ठीक है, क्या बाहर की ओर होगा? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीय इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीय इंद्रधनुष अब कुछ कहा नहीं जा सकता, तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, प्राथमिक इंद्रधनुष। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा 50 नंबर प्रश्न है भाई मेरे, 50 नंबर प्रश्न। आज हम लोग 70+ प्रश्न करने वाले हैं, 70+ प्रश्न करने वाले हैं। ओके, दृश्य प्रकाश, विजिटेबल लाइट के तरंग दैर्ध्य का परिसर यानी कि एनएम में क्या है? एनएम क्या है आपको ये बताना है। सारी के सारी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो 50 नंबर का आंसर क्या होने वाला जरा मुझे बताएंगे। और इस प्रश्न को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ HW भाई मेरे, और इसको आप जानकारी प्राप्त करके मुझे कमेंट करके बताओगे, कमेंट करके मुझे बताओगे। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 51 नंबर प्रश्न है। 51 नंबर प्रश्न हमारा क्या है जो जरा ध्यान से सुनना, क्या है जो जरा ध्यान से सुनना। 2 पृष्ठ से घिरा कोई पारदर्शी माध्य जिनका 1 या 2 पृष्ठ गोलीय है, यहाँ पे डैश यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह क्या कहलाता है? अब 2 पृष्ठ से घिरा हुआ है और कोई पारदर्शी माध्यम है जिनका 1 या 2 पृष्ठ गोलीय है, क्या 1 या 2 पृष्ठ गोलीय है, उन्हें कहते हैं भाई मेरे लेंस। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? राइट आंसर। ओके, चलो आ जाओ 52 नंबर प्रश्न देखते हैं और थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। निम्नलिखित में से कौन लेंस के संदर्भ में गलत है? गलत है, जो कि हमारा लेंस जो है उससे मैच नहीं करता है, उससे अलग हटके है। तो लेंस का कम से कम 1 पृष्ठ गोलीय होता है। चलो मानते हैं कि ये सही है। अच्छा, दूसरा, लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ये भी सही है, ये तो 100% सही है। लेंस आपतित किरण को परावर्तित करती है। चलो इसको भी मानते हैं सही है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपवर्तित नहीं होती है। अब तो आप चारों के चारों ऑप्शन पढ़ लो कि एक बात यहाँ जरा ध्यान से सुनना भाई, कि आप लोग प्रश्न जब करोगे तो उसमें जितने सारे भी ऑप्शन दिए जाएंगे उस सारे के सारे ऑप्शन को आप पढ़ोगे तभी आंसर टिक करोगे, बिना पढ़े आंसर टिक नहीं कर सकते हो। ओके, तो हमारा जो 52 नंबर है इसका क्या आंसर होगा? राइट, इसका भी आंसर हम आपके द्वारा जानना चाहते हैं, आपके द्वारा। चलो, उत्तल लेंस के संदर्भ में कौन गलत है? अब इसमें कौन गलत है बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, यह किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। नहीं, उत्तल लेंस तो हमारा ऐसे होता है ना, ये तब मोटा होता है बीच में हमारा, अवतल पतला होता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो आ जाओ, अवतल लेंस के संदर्भ में कौन गलत सत्य है? यहाँ पढ़ना, देखना, प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ना, ऑप्शंस को भी अच्छे से पढ़ना। कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे एग्जामिनर। ठीक है, इसके 2 पृष्ठ गोलीय और अंदर की वक्रित होते हैं। इसे द्वितीय अवतल लेंस और अपसारी लेंस भी कहते हैं। यह बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, इनमें से सभी। तो भैया 54 नंबर का जो राइट आंसर होगा, मुझे मालूम है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलो आज 55 नंबर प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दो, अभी ही लाइक कर दो। ओके,
और कैसा लग रहा है ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एक छोटा सा कमेंट करने में क्या जाता है, इतने सारे लोग देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते, कमेंट कर देना। चलो आज नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 55 नंबर प्रश्न हमारा है, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। प्रश्न पूछने का तरीका देखो भाई, गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। ये हमारा गोलीय और यह जो हमारा है इसको हम क्या कहते हैं मुझे बताइएगा। इसको हम आपको बता दिए थे कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो आंसर होगा लेंस का द्वारक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है जो देखिएगा 56 नंबर प्रश्न, उत्तल या अवतल लेंस के लिए कौन सा असत्य है। उत्तल या अवतल लेंस के लिए कौन असत्य है, असत्य है। तो इनके दो वक्रता केंद्र होते हैं, ये सही है। इनके दो मुख्य फोकस होते हैं, ये भी सही है। इनके दो प्रकाशीय केंद्र होते हैं, ये भी सही है। इनमें से सभी ये भी सही है। बोलो अब नहीं पढ़ोगे तो क्या बताओगे, बताओ मुझे, बताओ मुझे क्या बताओगे। तो इसका राइट आंसर जो होने वाला है भाई मेरे, जो असत्य है, इसको कलर चेंज करके मैं लिख देता हूँ। जरा 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 गौर कीजिएगा इस बात पे, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा मजाक हो गया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आपका इसको हम बॉक्स बनाकर बता दी हैं, उसको देख लेना। ओके बबुआ, इसको देख लेना आप, इस बॉक्स को, इम्पॉर्टेंट है। ओके समझ रहे हो ना मेरे बात को। तो 57 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब वस्तु F1 और प्रतिबिंब के बीच हो। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस तरह का प्रतिबिंब उत्तल लेंस नहीं बनाता। तो हमारा उत्तल लेंस नहीं बनाता है वो प्रतिबिंब आभासी और छोटा नहीं बनाता है, यह ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर प्रश्न हमारा है, यानी कि 59 नंबर प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित में से किस तरह का प्रतिबिंब उत्तल लेंस नहीं बनाता, तो यही होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न, अवतल लेंस हमेशा किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस हमारा किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, आभासी सीधा और छोटा। आभासी सीधा और छोटा। थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ, ज़रा गौर से देखना, ज़रा गौर से देखना। और इसमें हम लोग कितने प्रश्न करने वाले हैं, तो 150 यानी कि 150 प्रश्न करने वाले हैं। और प्रश्न को ऐड कर लूँ बच्चों, तो ज़रा गौर से रुकना, थोड़ा सा ध्यान रखना और थोड़ा सा सब्र रखना। हम लोग 60 प्रश्न तो कर लिए हैं और 10 प्रश्न हैं बस। बस आज के क्लास में इतना ही, आज के क्लास में क्या इतना ही। थोड़ा सा इंपोर्ट कर लेता हूँ, देखना थोड़ा सा इंपोर्ट कर लूँ। आप तब तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है क्या। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अपने प्रश्न की ओर अब बढ़कर अपने प्रश्न को सही आंसर चूज करते हैं। ओके, हमारा प्रश्न, पहला प्रश्न है जो देखेंगे, अवतल लेंस हमेशा किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है, तो ऑप्शन नंबर डी, जो वही प्रश्न रिपीट हो गया है। चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं हम लोग। अब होगा देखना, इसके बाद पीला पीला आएगा, देखना तुम, पक्का एक जादू कर दी हम, देखना इस क्लास के अंदर एक जादू कर दिया, अब पीला कलर आएगा, देखना तुम, ठीक है। चलो बच्चों आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का सूत्र है। लेंस का सूत्र पे मैं बता चुका हूँ, इसका फॉर्मूला भी, इस पे न्यूमेरिकल्स आए थे, इसको भी मैं सिद्ध करा चुका हूँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो पीला कलर आ गया ना, हाँ बोलो मैं जादू कर दिया हूँ। आ जाओ 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है। मैं उत्तल और अवतल दोनों का फोकस दूरी बता दिया हूँ कि वह पॉजिटिव होगा या वह निगेटिव होगा, ठीक है। सारे के सारे मैं बता चुका हूँ, इसमें सिर्फ प्रश्न ऑप्शन बताऊँगा। यहाँ पे अधिकतम या न्यूनतम बताना है बाबू, मेरे ध्यानपूर्वक ऑप्शन को भी देखना। क्या देखोगे, ऑप्शन को भी देखोगे तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो पीला रहा है ना, अब देखो, अब बोलोगे तो मैं कलर चेंज कर दूँ, देखो अब कैसा कलर आएगा, पिंक वाला आएगा, देखना तुम,
देखना, अब देखना तुम इसके बाद। चलो देखो, यदि एम लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, ओह सॉरी, देख लिए क्या अभी ये तुम सब, बहुत गलत है तुम सब। चलो, यदि एम लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, तो एम इज इक्वल टू वाट, जहाँ भी प्रतिबिंब की दूरी, यू वस्तु की दूरी। क्या होगा आंसर? मैं बता चुका हूँ ना कि कब हमारा भी पॉजिटिव होगा, कब हमारा भी माइनस होगा, यू कब माइनस होगा, सारा का सारा टॉपिक मैं बता चुका हूँ, तभी तो मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ ना। तुमको समझ में नहीं आ रहा? एक बार भी सारा कंसेप्ट को देखो जाकर पहले, ठीक है? गुस्सा आ रहा है अब हमको तुम पे यार। कंसेप्ट वाले वीडियो को देखो तो सबसे पहले, रेगुलर क्लास में बने हो तभी आप प्रश्न को कर जाओगे, ठीक है? तो चलो, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखो आगे ना, पिंक, इसको पिंक कहते हैं क्या? शायद बोलते होंगे, मुझे नहीं मालूम पिंक कहते हैं क्या कहते हैं। चलो हटाओ, कोई भी कलर हो। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन, ओ यार, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक का चिन्ह धनात्मक बताता है। कब बताता है हमारा? कब बताता है? तो आप देखो कब बताता है, प्रतिबिंब आभासी और सीधा हो तब। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यदि एम लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन एम मोड्स ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। सारा के सारा बातें मैं बता चुका हूँ। किसी अवतल लेंस का, अच्छा बड़ा कर दूँ, नहीं दिखेगा बच्चों को, कोई बात नहीं बाबू, आजा। सुनो, किसी अवतल लेंस का फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, बिंब को लेंस से कितना दूरी पर रखें कि इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर पर बने। अब इसका न्यूमेरिकल्स बनाना होगा, तो देख लो इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। मैं सारे के सारे टॉप कंसेप्ट को समझा चुका हूँ, आप वहाँ से डायग्राम बनाना और प्रतिबिंब को रखना, तब बनाकर आप देख लेना। नहीं तो वे जो मैं बॉक्स वाला बताया हूँ ना, ऐसे करके कैसे करके देखना। रुक जाओ, मैं बताता हूँ कैसे करके बताया हूँ तुमको। इरेज क्यों नहीं हो रहा है देखना, हाँ ऐसे बॉक्स वाला बनाया हूँ ना आपको, उसमें देख लेना है आप, वहाँ से भी आपके क्लियर हो जाएंगे सारे टॉपिक। चलो आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है किस लेंस द्वारा प्रकाश किरणें की अभिसारण या अपसारण करने की मात्रा को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं, जो देखिएगा इनमें से सभी को कहते हैं, क्या इनमें से सभी को कहते हैं? लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति, लेंस की पावर। ओके, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, जूम कर दूं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, लेंस की शक्ति से संबंध में कौन गलत है? यह फोकस दूरी पर निर्भर करता है, यह उत्तल लेंस के लिए धनात्मक, अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक, इसका ऐसा ही मात्रक बट्टा होता है। अब लो कौन गलत है? तो यही हमको लग रहा है ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। तो देखो भाई, इसका क्या होता है? डाई आफ्टर होता है, डाई आफ्टर, इतना बड़ा मैं लिखा हूँ, इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलो आ जाओ 59 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का, माध्यम से अपवर्तनांक का, लेंस की क्षमता का, वस्तु की अपेक्षा घनत्व का, किसका एक इकाई है? इस यानी कि SI यूनिट, जिसको मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका क्या होगा? डाई आफ्टर। ओके, चलो बच्चों आ जाओ और देख लो अपने प्रश्न को, और ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। यदि लेंस की शक्ति -1.8D, तो लेंस है क्या है? उत्तल है कि अवतल है कि ये द्वि उत्तल है क्या? इनमें से कोई नहीं है, तो इसका आंसर होगा अवतल लेंस होगा। ठीक है, क्या होगा? अवतल लेंस। क्या इससे भी नेक्स्ट प्रश्न है क्या बच्चों? क्या नेक्स्ट प्रश्न भी है क्या हमारे? देखो तो जरा, देखते हैं हम जरा। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा यही है जो आप लोगों के लिए है, जो देखना क्या है। तो बच्चों मेरे, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग अपने इस क्लास को ज्वाइन किया, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना प्यारे बच्चों। और चैनल पे नई बार विजिट कर रहे हैं और आपको लगा कि यह चैनल हमारे लिए भाई मेरे इम्पोर्टेंट है, कहाँ भूल गए थे इस चैनल को, और इसका नोटिफिकेशन मेरे पास आता ही नहीं है, इसका क्लास का कोई वीडियो मुझे मिलता ही नहीं और मुझे इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो बुद्धू, सब्सक्राइब कर लो और चैनल को, ठीक है, और बगल के घंटी को भी प्रेस कर लेना। तो प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद बच्चों, बाय बाय। ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना, और नए टॉपिक के साथ और बचे हुए प्रश्नों के साथ। क्या? बचे हुए प्रश्नों के साथ। चलो।